हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। और हमने पिछले बेसिक एनालिसिस 2 में इसके ठीक प्रीवियस लेक्चर में हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया था जो कि 1.2 एक्सरसाइज में आने वाली हैं। सारी एक एक चीज़ को मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया था। आप जाके आई टैब पे देखें, डिस्क्रिप्शन में देखें, मेरा लेक्चर मौजूद होगा बेसिक एनालिसिस या बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 और इसको सॉल्व करके देखेंगे कि हमने जो कॉन्सेप्ट सीखे थे वो उन्हीं की एप्लीकेशंस के ऊपर आपके 1.2 बेस्ड है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई आपका Z1 आपको दे रखा है सवाल में 3 नेगेटिव 4 आयोटा, Z2 आपको दे रखा है 4 प्लस 5 आयोटा और Z3 आपको दे रखा है -5 प्लस 6 आयोटा। कुछ इस तरह के आपको कॉम्प्लेक्स नंबर 3 गिवन है और आपसे कह क्या रहा है, पहले और दूसरे पार्ट में मैंने को मिक्स करके लिखा है। पहले पार्ट में आपसे कह रहा था एडिशन इज कम्यूटेटिव, दूसरे पार्ट में कह रहा था आपसे मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव। तो ये दो रूल्स हमने कल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने प्रूव करना है पहले पार्ट को। पहले पार्ट को प्रूव करेंगे यहाँ पर। पहला पार्ट कहता है आपका जो एडिशन है Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। ये पहली प्रॉपर्टी है। क्या कहता है एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन कम्यूटेटिव है तो Z1 को Z2 में प्लस करूं या Z2 को Z1 में प्लस करूं, आंसर सेम आना चाहिए। ये मुझे वेरीफाई करना है। देखो Z1 की वैल्यू उठाएंगे 3 माइनस 4i, प्लस करेंगे Z2 की वैल्यू उठाएंगे 4 प्लस 5i, ठीक है, इक्वल टू Z2 की वैल्यू उठाएंगे 4 प्लस 5i, प्लस करेंगे Z1 की वैल्यू उठाएंगे 3 माइनस 4i। ठीक है भाई, जो हमने डेटा गिवन था उसके हिसाब से रख लिया। अब देखो आयोटा वाला आयोटा में प्लस होता है और बगैर आयोटा वाला बगैर आयोटा में प्लस होता है। तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7, माइनस 4 प्लस 5 माइनस नहीं प्लस आयोटा, 5 में से 4 जाए कितना बचेगा आयोटा बचेगा। देख अच्छा यहाँ पे भी यही आंसर होना चाहिए। 4 प्लस 3 कितना होगा 7, 5 में से 4 जाए कितना बचेगा प्लस का 1 आयोटा। तो ये आपकी वेरीफाई हो गई कि हाँ भाई ये बात सही है। तो इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट आपसे कहता है कि मल्टीप्लीकेशन भी कम्यूटेटिव है। इसका मतलब कि Z1 को मल्टीप्लाई करो Z2 से या Z2 को मल्टीप्लाई करो Z1 से, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। Z1 उठाओ, यहीं से उठाते हैं। मैंने कहा 3 माइनस 4i, Z2 को उठाओ 4 प्लस 5i। तो इक्वल टू में जाएंगे 4 प्लस 5i को पहले रखेंगे और 3 माइनस 4i को बाद में रखेंगे। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन काम मेरा यही होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना, आपको मल्टीप्लाई पता कैसे करते हैं, एक को दोनों टर्म से, दूसरे वाले को दोनों टर्म से आंसर आ जाता है। तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और आके आयोटा। अब इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, तो ऑलरेडी कितना आएगा माइनस 4 4 जा 16 आयोटा। और देखो माइनस इसके साथ प्लस, प्लस आएगा 4 5 जा 20, प्लस आएगा नहीं माइनस प्लस माइनस होगा, ये आ जाएगा माइनस, कितना आएगा आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। पहली टर्म तो ये बनी और हमें याद है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो हम वैसे ही पुट करते हुए चलेंगे। देखो 12 प्लस 15 आयोटा माइनस 16 आयोटा, इसका मतलब क्या हुआ 15 में से 16 नहीं जा सकते, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का आयोटा बचेगा। और यहाँ पे कितना होगा 20 इंटू -1, ठीक है। 20 इंटू -1 का मतलब क्या हुआ 12 माइनस आयोटा प्लस 20, 20 प्लस 12 कितने हो गए 22, 20 प्लस 12 कितना हो गए 22 नहीं 32, 32 माइनस आयोटा। भाई पहले वाले साइड का आंसर कितना आ रहा है 32 माइनस आयोटा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के भी आंसर सेम आना चाहिए। चलो करके देखते हैं। जरा इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ करता हूँ जल्दी से। देखो 4 प्लस 5i को मल्टीप्लाई करूंगा 3 माइनस 4i से, लेफ्ट साइड से करना है। देखो 4 3 जा 12 आएगा, 4 4 जा 16 आएगा, लेकिन किसका माइनस का, 5 3 जा कितना आएगा प्लस का 15 आयोटा। और देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 4 जा कितना होता है 20 होता है, आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। वैल्यू पता है -1 के बराबर होती है। क्या करोगे 12 माइनस 16, माइनस का 16 करके कितना हो जाएगा माइनस आयोटा, और -20 टाइम्स -1 होती है तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो 20 प्लस 12 माइनस आयोटा, रिजल्ट विल बी
32 नेगेटिव आयोटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो प्रॉपर्टीज आगे पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बातें सेम है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट करे, अब करते हैं सेकंड और थर्ड पार्ट। जल्दी से लिखेंगे इसको, आगे चलते हैं। चलो चलें जी, बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ पर। तो कह रहा है थर्ड और फोर्थ पार्ट में एसोसिएटिव एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आपकी जो है वो क्या है, यहाँ में गलती से कम्यूटेटिव लिखा है, यहाँ आएगा एसोसिएटिव। क्या आएगा? एसोसिएटिव। आपकी जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है वो एसोसिएटिव है, आपको थर्ड और फोर्थ पार्ट पे ये बोला गया। तो भाई चेक कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट का जो मतलब है वो क्या है भाई, Z1 को प्लस करो Z2 प्लस Z3 में, तो वो बराबर आना चाहिए। Z1 को Z2 में प्लस कर लो, फिर Z3 के अंदर, ये मैंने बताई थी आपको। दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स एडिशन, या वैसे भी रियल नंबर में भी यही होता है। तो वैल्यूज पुट करेंगे और अपना आंसर बनाएंगे। पहले वाले साइड की बात करते हैं। तो पहले वाले साइड में क्या कह रहा है, Z1 की वैल्यू 3 माइनस 4 आयोटा, प्लस करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रैकेट बनाते हैं और प्लस करेंगे 4 प्लस 5 आयोटा, कितना आएगा 4 प्लस 5 आयोटा, और आगे प्लस करना है किसमें, -5 प्लस 6 आयोटा। ठीक है, इन दोनों को एडिशन करनी है। जब इन दोनों की एडिशन करेंगे थोड़ा गौर से देखना, 3 माइनस 4 आयोटा अपनी जगह रहेगा, और 4 में से जब माइनस का 5 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1, और 5 प्लस 6 कितना होता है, 11 आयोटा। अब इसको इसमें प्लस कर दो, 3 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। -4 प्लस 11 कितना होगा, 7, यानी कि प्लस का 7 आयोटा। मेरा फर्स्ट साइड का रिजल्ट कितना आ रहा है, 2 प्लस 7 आयोटा। तो उसका मतलब क्या है, ये वाला साइड भी सॉल्व करूंगा, आंसर ही आना चाहिए। करके देखता हूँ। पहले सवाल में कह रहा है कि भाई Z1 और Z2 को पहले प्लस कर लो। मैंने कहा 3 प्लस 4 आयोटा को प्लस कर लेता हूँ 4 प्लस 5 आयोटा में, ऐसे करके, और फिर आगे प्लस कर लेता हूँ Z3 को, जो कि बराबर है -5 प्लस 6 आई के। तो देखो 3 प्लस 4 7, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, -4 प्लस 5 कितना होगा, प्लस का आयोटा, ये आ गया, प्लस करो -5 प्लस 6 आयोटा में कितना आएगा, 7 माइनस 5 2 आयोटा को 6 आयोटा प्लस में कितना आएगा, 7 आयोटा। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एसोसिएटिव लॉ यहाँ पर वेरीफाई होता है। तो बेसिकली इसी तरीके से आपको एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी प्रूव करना है। कैसे करोगे भाई, जहां जहां प्लस है वहां वहां मल्टीप्लाई लगा दो, बस इतनी से काम करना है। यहाँ मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई आ जाएगा, बस। दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ ऑफ, क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ भाई एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। है मल्टीप्लिकेशन पे बात कर रहे हैं, वैसे तो बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन पे। तो मल्टीप्लिकेशन में जब बात करेंगे तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं भाई, देखो Z2 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं Z3 से, फिर बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे Z1 से। आपको रिजल्ट चेक करने हैं, पैटर्न का कोई इशू नहीं है। पहले आप इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, दोनों को बता दो हाँ भाई ये बराबर है। तो Z2 Z3, ठीक है भाई, Z2 Z3 देखो भाई 4 प्लस 5i Z2, और Z3 का मतलब है -5 प्लस 6i। मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, लेकिन माइनस का तो -5 है, 4 6 जा प्लस में 24i, 5 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस का 25 आयोटा, प्लस प्लस कितना होगा, प्लस 5 6 जा 30 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। ऐसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जरा गौर से देखना कि -20 तो अपनी जगह रखा, देखो प्लस का 24 माइनस का 25, यानी कि ऑब्वियसली माइनस आयोटा बचेगा। तो 30 प्लस में 30 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। ठीक है, रख दी। देखो माइनस का 20 प्लस माइनस माइनस का 30 और माइनस का आयोटा, कितना बचा, -50 माइनस आयोटा। तो Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट बच रहा है वो क्या बच रहा है, -50 और माइनस आयोटा। ठीक है, फिर इसको हमने मल्टीप्लाई करना है राइट हैंड साइड से, किसको, Z1 को। Z1 क्या था, 3 माइनस 4 आयोटा। अब मैंने क्या कर दिया, इन दोनों के जो रिजल्ट आया उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, Z1 के साथ। मल्टीप्लाई करो, 53 से कितना होता है, 150। ठीक है, लेकिन माइनस का आएगा। अब
3 इंटू माइनस आयोटा, माइनस का 3 आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस 54 जा 200 आई थिंक, हाँ बिल्कुल 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 200। कितना बचेगा, आयोटा बचेगा, लेकिन किसका, प्लस का। ठीक है, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू आयोटा, 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया, ये कंडीशन मेरे पास बच रही है। बचने के बाद देखो माइनस का 150 और ये भी कितना हो जाएगा, माइनस का 4, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1। तो यहाँ पे देखो गौर करना, 200 में 3 प्लस करूंगा तो 3 माइनस करूंगा कितना आएगा, 197 आयोटा। तो 150 के अंदर -4 करूंगा कितना आ जाएगा, प्लस करूंगा क्योंकि 150 माइनस का है, तो माइनस का 154 प्लस 197 आयोटा। दिस इज माई डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ दिस पार्ट। अब बिल्कुल आप ऐसे ही करोगे तो ये इस पार्ट को आप क्या करोगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना Z1 को Z2 के साथ, आंसर सेम आएगा। फिर इसके बाद आप Z3 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आंसर आप कैलकुलेट करोगे तो यही आंसर आने वाला है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। हर चीज मल्टीप्लाई करके देखनी है, क्योंकि आप कॉपी पेन लेके मेरे साथ बैठो ताकि आपको समझ में आए एक एक चीज, और आप मल्टीप्लाई अपने हाथ से करते चले जाओ फटाफट के साथ। मैं अब बात करता हूँ 5th क्वेश्चन की, ठीक है। चलो जी, यहाँ तक तो हमने कर लिया और मेरे से समझ में भी आया कि भाई हाँ प्रूव होता है। ठीक है जी, अब आगे करते हैं। लास्ट पार्ट कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने आपको क्या बताया था कि भाई Z1 को मल्टीप्लाई करो Z2 प्लस Z3 के साथ, तो आंसर आना चाहिए Z1 की मल्टीप्लीकेशन Z2 के साथ प्लस Z1 की मल्टीप्लीकेशन Z3 के साथ। इन दोनों के तीनों के आंसर बराबर आने चाहिए। तो ये थोड़ा सा लंबा सवाल है लेकिन बहुत आसान है, जरा देखना। तो पहले क्या करते हैं, हम Z2 को Z3 में ऐड करते हैं, तो आंसर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, Z1 के साथ। तो Z2 क्या था, 4 प्लस 5i को प्लस करना है -5 प्लस 6i के अंदर, कितना आएगा 4 माइनस 5 -1 और 5 प्लस 6 11 आयोटा। ये रिजल्ट आ रहा है। फिर क्या करना है, इसके साथ आपने Z1 को मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि रिजल्ट कितना था 3 माइनस 4 आयोटा। मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करो 3 इंटू -1 माइनस का 3, फिर देखो 3 इंटू 11 प्लस का 33 आयोटा। देखो माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा 1 जा 4 आयोटा, माइनस प्लस -4 11 जा 44, दोनों के साथ आयोटा तो कितना आएगा, आयोटा स्क्वायर। तो चेक कर सकते हैं कि 33 प्लस 4 कितना होगा, 37 आयोटा, और माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जानते हो कितनी होती है, माइनस का 1 होती है। तो बेसिकली क्या करना है, यहाँ क्या रख देना -3 और प्लस का 44, क्योंकि ऑलरेडी माइनस का 44 था। जब यहाँ -1 पुट करोगे ऑलरेडी कितना हो जाने वाला है, प्लस हो जाने वाला है। ठीक है भाई, तो 44 में 3 माइनस करो कितना आएगा 37 आयोटा और प्लस का 41। तो बेसिकली राइट हैंड साइड का जो रिजल्ट आया वो कितना आया 37 आयोटा प्लस 41। अब इस साइड का भी यही आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो हम कहीं ना कहीं गलती पर होंगे, तो घबराना नहीं है, सॉल्व करना है। कितना आया 37 आयोटा प्लस 41, यहाँ नोट कर लेते हैं 37 आयोटा प्लस 41। अब आगे चलते हैं, ये मिटा दिया। अब करेंगे इस साइड को सॉल्व, देखते हैं इस साइड का आंसर भी क्या सेम आता है। बोल रहे हैं पहले Z1 को मल्टीप्लाई करो Z2 के साथ, ठीक है भाई करते हैं। मैंने कहा 3 माइनस 4 आयोटा और 4 प्लस 5 आयोटा, मल्टीप्लाई करो 3 4 जा 12, 3 5 जा कितना होता है 15 आयोटा, माइनस प्लस -4 इंटू 4 16 आयोटा, माइनस प्लस -4 5 जा 20 आयोटा स्क्वायर। ऐसे करेंगे तो भाई देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये प्लस में हो जाएगा तो 12 प्लस 20, 15 में 16 जाएगा तो माइनस का आयोटा बचेगा, तो 12 प्लस 20 के 12 कितना होता है 12 प्लस 10 30, 32। इसका मतलब कितना आया 32 माइनस आयोटा। भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट कितना आ रहा है 32 माइनस आयोटा। अब Z1 को Z3 से करते हैं, देखते हैं क्या आता है। मैंने कहा Z1 को मल्टीप्लाई करता हूँ Z3 से, तो Z1 क्या है 3 माइनस 4i और Z3 कितना है माइनस का 5 प्लस का 6i। तो चेक करो 3 5 का कितना होता है 15, लेकिन माइनस का रिजल्ट माइनस में है। और यहाँ पे देखो 3 6 कितना होता है 18, तो भाई कितना आएगा 18 आयोटा।
देखो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, 4 5 जा कितना होता है 20 आयोटा, माइनस इंटू प्लस माइनस 4 6 जा 24 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब -1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 24, तो -15 प्लस 24 18 और 20, 20 और 10 30, 30 और 8 38, यानी कि 38 आयोटा यहाँ बनेगा। ठीक है, समझ में आती है बात। तो ठीक है भाई, 24 में जरा 15 को जरा माइनस तो करो, कितना बचना चाहिए 24 में 15 माइनस होगा तो कितना बचेगा 9 प्लस 38 आयोटा। तो मेरे पास इसका रिजल्ट ये बना, इसका रिजल्ट ये बना, देख सकते हो। अब आपने क्या करना है, दोनों रिजल्ट्स को प्लस करना है और आंसर किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, जो कि इसका रिजल्ट था। चलो जल्दी से प्लस करके देखेंगे। देखो यहाँ प्लस कैसे करते हैं, यहाँ प्लस कर रहा हूँ। देखो Z1 प्लस Z2 का कितना आया 32 माइनस आयोटा को प्लस कर दूंगा किसके अंदर 9 प्लस 38 आयोटा में। देखो 32 में जब 9 ऐड करूंगा कितना आएगा 41, ऑब्वियसली 41। तो 38 में -1 कर कितना आएगा 37 आयोटा। तो आप चेक कर सकते हो, अच्छा प्लस में आएगा, ठीक है 37 आयोटा प्लस 41, 37 आयोटा प्लस 41, रिजल्ट विल बी सेम। सेम हो गया रिजल्ट। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है बेहतरीन तरीके से और हमें समझ में आ जाता है कि मल्टीप्लाई करके एडिशन करनी है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बात करेंगे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जल्दी से नोट कर लो फटाफट से। चलें जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अगर आपके पास दो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है गिवन नहीं किए गए तो आपको अपनी तरफ से मानने पड़ेंगे। तो कह रहा है कि प्रूव करके दिखाओ इन 3 प्रॉपर्टीज को, क्या ये वाकई सही है या गलत है। चलो भाई करके देखते हैं। तो मैंने कहा लेट कर लो, पहले सवाल को डिस्कस करते हैं। लेट कर लो, मैंने कहा Z1 बराबर है x प्लस आयोटा y के, या फिर y1 ले लो, और Z2 बराबर ले लो x2 प्लस आयोटा y2, और सिंपल z ले लो x प्लस आयोटा y। ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने अपनी तरफ से सपोज कर लिए। पहला सवाल कहता है कि z को z के बार में प्लस करो तो आंसर रियल आना चाहिए। चेक करते हैं भाई रियल आता है कि नहीं आता। वैसे ये सवाल मैंने बेसिक एनालिसिस 2 में भी मैंने करवाया था, इसके ठीक प्रीवियस लेक्चर में। आप जरा सा जाके देखोगे तो आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा करवा देता हूँ। कहता है कि फर्स्ट पार्ट के अंदर कि z को उसकी कॉन्जुगेट में ऐड करोगे कितना आंसर आएगा रियल। तो चेक करते हैं। मैंने कहा z क्या है x प्लस आयोटा y है, और प्लस करूंगा z बार में, z बार का मतलब x माइनस आयोटा y। क्यों ऐसा किया, याद रखो कि जब z मेरे पास x प्लस आयोटा y था तो z बार निकालूंगा क्या होगा, आयोटा की साइन चेंज हो जाएगी, आयोटा वाली साइन की चेंज हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा x माइनस आयोटा y। अब दोनों को ऐड कर लो, देखो आयोटा y कैंसिल हुआ, प्लस माइनस का, तो रिजल्ट कितना आया 2x। तो 2x के साथ कोई तो आयोटा नहीं है ना, का मतलब क्या हुआ कि z1 को जब मैंने z बार में ऐड किया तो 2x एज अ रियल नंबर है, तो आंसर कितना आया रियल ही आएगा, इमेजिनरी कभी नहीं आ सकता अगर इनके बार को ऐड करते हैं आपस में। तो बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही, वो कहता है कि सिर्फ माइनस कर दो। बोलता है कि z में से अगर z के बार को माइनस करूंगा तो आंसर आपका इमेजिनरी आएगा। देख लेते हैं, इमेजिनरी का मतलब है आयोटा आना चाहिए। z क्या था x प्लस आयोटा y, फिर माइनस किया आपने x माइनस आयोटा y को, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट कितना होता है x माइनस आयोटा y। ठीक है, बाहर निकालने पर क्या होगा माइनस आयोटा y। तो बराबर किसके आना चाहिए, देखो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा y, माइनस बाहर है तो क्या करते हो मल्टीप्लाई करते हो, माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा y। अब देखो प्लस एक्स कैंसिल हो गया, माइनस का कितना बचा यहाँ पर आयोटा और आयोटा 2 आयोटा y। अब देखो किसी भी चीज के साथ आयोटा आ जाए तो उसका मतलब साफ होता है वो प्योरली इमेजिनरी है। तो क्या होगा कि आपके z में से z बार को जब आप माइनस करोगे तो प्योरली आंसर कितना आ गया इमेजिनरी आ गया, क्योंकि ये जो 2 आयोटा y है वो क्या कहलाता है एक इमेजिनरी नंबर कहलाता है, बिलोंग्स टू इमेजिनरी। मैंने ऐसे लिख दिया है, ऐसे लिखना नहीं, समझाने के लिए, ठीक हो गया। और थर्ड पार्ट आपसे कहता है कि मॉडुलस निकालो मल्टीप्लाई करके और अपना काम प्रोसीड करो। अब देखो यहाँ पर कहता है कि पहले तो z1 को z2 से मल्टीप्लाई कर लो फिर मॉड निकालो। ठीक है, निकालते हैं। z1 क्या था x1 प्लस आयोटा y1, और प्लस मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ x2 प्लस आयोटा
y2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। x1 इंटू x2 मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता, साथ लिखेंगे x1 x2। अब इसको इससे करेंगे कितना आएगा प्लस x1 y2 आयोटा, इसको इसके साथ करेंगे x2 आगे y1 आयोटा और आयोटा इंटू आयोटा प्लस में आयोटा स्क्वायर और कितना आ जाएगा y1 और y2। ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ x1 x2 के, यहाँ पर पुट करता हूँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करूंगा, कितना हो जाएगा माइनस का y1 y2, तो ये हो जाएगा माइनस का y1 y2। ठीक है, अगर इन दोनों में से अगर मैं आयोटा को कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा, क्या बचना चाहिए, क्या बचना चाहिए, तो क्या बचेगा x1 y2 प्लस x2 y1, ये बचेगा। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है। लेकिन हमें तो क्या निकालना था, z1 को मल्टीप्लाई करना z2 से, फिर मॉड निकाला, तो इसका मॉड निकाल दो। इसका मॉड किसके बराबर होगा, अंडर रेडिकल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दिस इज a, दिस इज b, तो क्या होगा x1 x2 माइनस y1 y2 का होल स्क्वायर प्लस x1 y2 प्लस x2 y1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज बेसिकली अ जनरलाइज आंसर। अब हमें क्या करना है, z1 का बार तो खैर नहीं निकालना है, सवाल थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, जरा सही कर लेना। अच्छा, z1 को अलग से मॉड निकालना है और z2 को अलग से मॉड निकालना है और उनको मल्टीप्लाई करना है। तो आप बेसिकली कैसे करोगे, जरा बहुत से देखते हैं। तो जब आपने z1 का मॉड निकाला तो किसके बराबर आया होगा, सर बराबर तो आया होगा, बिल्कुल आया होगा। कैसे आया होगा चेक करते हैं, z1 का बार निकाल के। कैसे, z1 का बार निकालेंगे, कितना आएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, समझ में आती है। अब जब आप z2 का बार मॉड निकालोगे तो कितना आएगा x2 का स्क्वायर और प्लस y2 का स्क्वायर। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मॉड ऑफ z1 और z2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई, अंडर रेडिकल में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, मतलब मल्टीप्लाई होगा ना रेडिकल में, तो दोनों के अंदर रेडिकल था, कितना आ जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। अच्छा, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इनको ओपन करोगे तो आंसर आपके सेम आने वाले हैं। मैं जरा खोल के बता देता हूँ, इसको भी और इसको भी। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये देखो ये आया, x1 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा x1 x2 का स्क्वायर दोनों का, और इसके साथ करोगे कितना आएगा प्लस x1 स्क्वायर और y2 स्क्वायर। ठीक है, किसके साथ करोगे कितना आएगा प्लस का x2 स्क्वायर और y1 स्क्वायर के साथ करोगे कितना आएगा प्लस का y1 स्क्वायर और y2 स्क्वायर। तो बेसिकली ये भी एक टर्म बन रही है। जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ भी यही टर्म बनने वाली है। जरा गौर से देखेंगे कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर आ जाओ इसको देखने के लिए। तो भाई x1 x2 माइनस y1 का होल स्क्वायर जरा खोल के देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। x1 x2 स्क्वायर स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का 2ab कितना होगा x1 x2 y1 y2। ठीक है, मिटाएंगे इसको y1 y2 और लास्ट में कितना आएगा प्लस का y1 स्क्वायर और y2 स्क्वायर। खोल दिया, फिर प्लस आ गया बीच में, फिर क्या रहेगा इसको ओपन करो। मैंने बोला x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर y1 का स्क्वायर और आखिरी में क्या आएगा 2ab कितना है x1 x2 y1 y2 x1 x2 y1 y2। तो भाई देखो ये और ये कैंसिल हुआ। अब देखो जो चीज यहाँ बच रही है वही चीज यहाँ बचेगी, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर। अब इस पे तो रेडिकल ऑब्वियसली पहले से था, ये लगा दो, लगा दिया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है पर समझना। इसको काट दिया, कितना बचा x1 का स्क्वायर और यहाँ देखो y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर, कितना बचा आगे जाके x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर, इसको मिटाएंगे थोड़ा सा, और क्या बचा प्लस x2 का स्क्वायर और y1 का स्क्वायर। देख सकते हो ये और ये दोनों बातें सेम आ चुकी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में सेम थे। तो ये प्रॉपर्टी जो मैंने लिखी थी कौन सी वाली, ये वेरीफाई हुई है मेरे पास कि अगर z1
को मल्टीप्लाई करूं Z2 से तो मोड निकालूं, या Z1 का मोड अलग से निकाल के Z2 को अलग से मोड निकाल के मल्टीप्लाई करूं, तो देख सकते हो दिस आंसर एंड दिस आंसर बोथ आर इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमने डेट कर दिया है। ठीक हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, जल्दी से नोट करो। चलो जी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पर। छोटे छोटे से सवाल हैं, हल्के से सवाल हैं, शुरू होते खत्म हो जाने वाले सवाल हैं, जरा गौर से देखेंगे। कहता है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स। मैंने आपको बेसिक एनालिसिस में बताया था कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। आपको सिर्फ साइंस को चेंज करना होता है और कुछ नहीं करना होता। तो एडिटिव इनवर्स कैसे निकलेगा? इसका एडिटिव इनवर्स कितना होगा? -2/3 और -6, खत्म। यहाँ देखो जरा, इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा कितना होगा? -8/9 और +4/5, खत्म, डेड हो गया। ये तो हमारा छोटा सा आंसर था। एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं? सिर्फ जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो उसकी साइन को बदल दो। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे अगेन लिख देता हूँ, आपको याद ना हो सकता है। फॉर्मूला होता है इसका x² डिवाइड बाय x² प्लस y² कॉमा माइनस का y² डिवाइड बाय, अच्छा y² नहीं होता, ऐसे ही होता है, माइनस का y x² प्लस y²। तो ये फॉर्मूला मेरे पास इसका होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का। तो यहाँ पे आपका x ये रहा, y ये रहा, पुट कर दो बस। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आएगा? कॉमा लगाओगे, x पहला पार्ट 3, कॉमा लगाओ, y -5 डिवाइड में आ जाओ, x² प्लस y², भाई 3 का स्क्वायर करूंगा, फिर 5 का स्क्वायर करूंगा, यहाँ भी 3 का स्क्वायर करूंगा, 5 का स्क्वायर करूंगा, रिजल्ट कितना आएगा? 3 डिवाइड बाय 9 प्लस 25 कॉमा -5/9 प्लस 25, और उसको मजीद सॉल्व करूंगा, रिजल्ट कितना आएगा? 3/34 और -5/34, खत्म हो गया आंसर। कोई मसले वाली बात नहीं थी। अगला पार्ट है ये वाला, अगले पार्ट को भी जरा ट्राई करके देखते हैं। देखो भाई, पहला है -x, यानी कि x की जगह -8 रखूंगा, तो भाई -8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, कोई ज्यादा मसला नहीं था। आगे चलो, ये तो है ही 0, तो इसमें कुछ पुट करने की जरूरत है नहीं कि y 0 हो गया तो ऑब्वियसली पूरा 0 होगा। तो चेक करते हैं, देखो -8 और यहाँ देखेंगे तो कितना होगा? 8 का कितना होता है? 64, 0 का स्क्वायर तो चेंज नहीं होता। अब 8 1 8, 8 8 64, तो कितना आंसर आएगा? -1/8, 0 इज बेसिकली अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो उम्मीद करता हूँ बहुत आसानी से सवाल को समझना है और समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, आज का लेक्चर मैं यहीं वाइंड अप करूंगा। बहुत सारे सवाल हमने आगे भी करने हैं और अभी मैंने अगर आपको करवाए तो आप थोड़ा सा मतलब नहीं समझ में भी आए हो सकता है, क्योंकि अगले सवाल थोड़े से बड़े हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेके ऑनवर्ड्स 8 क्वेश्चन इसके अंदर तकरीबन हम सॉल्व करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। अगर इसमें कोई भी मसला हो, नहीं समझ में आ रहा हो, पॉज करना, वीडियो देखना, दोबारा आगे पीछे करके देखना। अगर फिर भी समझ में ना आए तो मुझे डिस्क्रिप्शन में बता देना, मैं आपको अच्छी तरीके से वहां पर समझा दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।